जय गोदरी वाला। आज हम सब लोग चलते हैं हालानी बिलानी। अखंड भारत का सिंध प्रोविंस, वहाँ पर एक शहर है हालानी बिलानी। 1904 में वहाँ पे क्या हुआ था, मन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे कि 1904 में वहाँ पर कैसे महान पुरुष ने जन्म लिया था। माता रिजिका बहुत ही धार्मिक वृत्ति की औरत है। अपने पति की, अपने सास की सेवा कर रही हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और अब जल्द ही उन्हें एक नए बच्चे को जन्म देना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रात का समय है, वो नीचे ज़मीन पर सो रही हैं और वो उठने की कोशिश करती हैं। उन्हें पानी की प्यास लगती है तो उनके पति बाबा साबूराम वो उन्हें कहते हैं कि तुम बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तो वो अंदर गए, किचन में एक गिलास लिया, उसमें पानी भरा और मटके से पानी लेकर वो आकर माता रिजिका को देते हैं। माता रिजिका वो पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सुबह जब उठती हैं तब उन्हें अपने मुंह में से ऐसे फील हो रहा था जैसे उन्होंने पानी नहीं पिया था, खीर पी थी। तो वो सरप्राइज होती हैं कि क्यों ये फीलिंग आ रही है। वो ग्लास उठाकर जब देखती हैं तो उसमें भी खीर जैसे ही सफ़ेद चीज़ पड़ी थी। तो वो अपने पति से पूछती हैं कि आपने मुझे पानी दिया था ना रात को पीने के लिए। तो बाबा साबूराम कहते हैं हाँ, मैंने तो तुम्हें पानी दिया था पीने के लिए। तो माता ग्लास उन्हें दिखाती है कि देखो, इसमें से तो खीर की खुशबू आ रही है और इसमें तो खीर पड़ा है थोड़ा सा, और पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसे फील हो रहा है या मुझे मुंह में से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने कल रात को खीर पी हो। दोनों को बहुत खुशी भी होती है और सरप्राइज भी होता है कि ये खीर कहाँ से आ गई, और बहुत ही परमात्मा का शुक्र मनाते हैं कि ये कुछ अच्छा संदेश है। क्योंकि उन दिनों में खीर कोई अच्छे ओकेशन के लिए बनाई जाती थी। जब कोई बड़ा त्यौहार होता था तब खीर बनाई जाती थी। जैसे आपको याद होगा जब राजा दशरथ को बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया था। यज्ञ के बाद वो गुरु भी तीनों रानियों को खीर देते हैं पीने के लिए। तो खीर पीने के बाद राम, लक्ष्मण और भरत और माता कौशल्या वो खीर पीती हैं और उसके बाद राम जी का जन्म होता है। तो खीर का जब शगुन उन्हें दिखाई दिया, माता रिजिका को और पिता साबूराम को, तब वहाँ पर 5 दिसंबर 1904 में बाबा हरदास राम साहब जी ने जन्म लिया था। बहुत ही खुशी का माहौल था और मिठाइयाँ बांटी गई। बाबा हरदास के जो बड़े भाई थे उन्होंने बाबा को देखते ही कहा कि बाबा के सर पर जो एक काला तिल है वो बताता है कि ये ज़रूर कोई महान दरवेश है। तो ये सब जो शगुन दिखते जा रहे थे, जैसे खीर का शगुन था, तिल का शगुन है, तो बचपन में ही जैसे बाबा बॉर्न हुए थे तभी से ही सबको ये लग रहा था कि किसी महान पुरुष ने इस धरती पर जन्म लिया है। और बाबा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उन्होंने स्कूल में नौकरी भी ली और कुछ समय के बाद वो नौकरी छोड़कर बाबा इस संसार की सेवा में लग गए और वाकई एक बहुत बड़े महापुरुष बने। आज भी पूरे संसार में उनका नाम है और आज भी सब उन्हें याद करते हैं। तो बाबा ज़रूर सबकी सुनते हैं। बाबा सबकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं
आज भी अपने सूक्ष्म शरीर से या अपने पावर से कहेंगे, वो सबकी मदद कर रहे हैं। बाबा हरदास राम साहिब जब बॉर्न हुए थे, तब देखिए नाम भी उनका ऐसे ही पड़ गया, हरदास, मतलब हरि का दास, जो हरि का काम करने आया है, जो भगवान राम का काम करने आया है, जो ब्रह्मा का काम करने आया है, विष्णु भगवान का काम करने आया है। तो इस तरह बाबा में हमें तीनों रूप दिखाई देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जय गोदरी वाला।